अल्लाह ने उनकी शर्मगाह में फूक मारी, अल्लाह ने रूह फूकी, तो भाई सही ये है, अल्लाह जो है वो शर्मगाह में रूह क्यों फूक रहा है भाई? सही है। चलो, हाँ, एक कुदरत गैब का निज़ाम है, हो जाता है, सही है। गैब काफ़ी के चीज़ें निजाम में लेकिन फर्ज पे फूक मारने का कौन सा निजाम है भाई अल्लाह का आपका? आप ये कहना चाह रहे हैं कि विदाउट इंटरकोर्स बच्चा पैदा नहीं हो सकता? हाँ वो तो है ही, लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि चू में फू क्यों है, फू क्यों मारी गई? ये चलें इस मुझे तरीके से खुदा साइंस साहब। हाँ भाई, मोमिन है। जी, मैं आप कहेंगे कुछ सुना दें तो मैं इससे पहले आप कुछ कहें मैं सुना देता हूँ। ला सर इलाहा साहिल मैं इल्लल्लाह थोड़ी देर में आता मोहम्मद। हूँ। हाँ, अरे एडम भाई, आपसे बात करनी है स्पेशली। ला इलाहा सर इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलियन वलियुल्लाह व वसी रसूलुल्लाह व खलीफतु बिल्लाह फसल्लि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मदिन व आलि मोहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमईन। ये शियों का अच्छा एक कलमा है। काम, हाँ एक काम करो, आप शिया है? हाँ हाँ, मैं कुछ अच्छा पूछना चाह रहा हूँ। आप बैक स्टेज में रुको, जब एडम साहब आएंगे ना तब आप उनसे बात कर लेना। सर ठीक आप है, ही क्लियर कर दें मुझे, एक छोटा सा वो है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से एक्स मुस्लिम देख रहा हूँ और काफ़ी अलग अलग चैनल देख रहा हूँ। अगर शिया मुझे से रिलेटेड पूछोगे तो वो फिर आपको एडम नहीं नहीं साहब ही नहीं, बता। मैं कुरान से रिलेटेड पूछूंगा। ठीक है, पूछिए। अच्छा सर, जैसा कि आप लोग कहते हैं कि कुरान एक बनावटी किताब है, सही है। हम्म। तो यहाँ पे एक आयत है 2191, इसमें लिखा हुआ है एंड रिमेंबर द वन हु गॉडेड हर चेस्टिटी सो वी ब्रीथेड इनटू हर थ्रू अर एंजल जिब्राइल मेकिंग हर एंड हर सन साइन फॉर ऑल पीपल्स। ये किसकी हम्म। बात कर रहा है? मरियम, मैरी की। तो ये करिश्मा कुरान में कैसे आया? एक मिनट। हाँ भाई। जी भाई। वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिल आलमीन। जी भाई। And ओके, mention the one who guarded her chastity, so we blew into her through our angel, and we made her and her son a sign for the worlds। जी भाई। ओके। जी आप जी, इसका बताइए कि कहना, अल्लाह ने, बोले बोले। जी हाँ, यहाँ पे जो वर्ड है फरजहा, ठीक है, ठीक है, जी जी। हाँ, वो अपनी शर्मगाह की शर्म, हिफाजत की। ओके अल्लाह ने उनकी शर्मगाह में फूक मारी। ओके। वजालना वबनहा आयत लिल आलमीन वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिर रूहिना। अल्लाह ने रूह फूकी, तो भाई सही ये है। अल्लाह जो है वो शर्मगाह में रूह क्यों फूक रहा है भाई? चलें, इस चीज़ का मेरे पास जवाब नहीं, यहीं पे मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको, सही है। अरे ये चलें, भी तो सोचने की बात है ना। सुने 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 सुने, मेरी बात तो सुन लें आप। हाँ कहने और चलें, यहाँ पे ये कह रहा है, सही है, कि मैंने फूक मारी, सही है। चलो, हाँ, एक कुदरत गैब का निज़ाम है, हो जाता है, सही है। गैब काफ़ी के चीज़ें, निजाम में लेकिन फर्ज पे फूक मारने का कौन सा निजाम है भाई अल्लाह का आपका? शायद वो लिख प्राइवेट रहे थे। पार्ट पे फूक मारने का कौन सा तरीका है ये? आप ये कहना चाहते हैं कि फुल विदाउट विल जम गई थी इंटरकोर्स, सर। सर सुने तो सही। हाँ आप ये कहना चाह रहे हैं कि विदाउट इंटरकोर्स बच्चा पैदा नहीं हो सकता? हाँ वो तो है ही, लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि चू में फू क्यों है, फू क्यों मारी गई? ये तो मैंने सोचा भी नहीं। सोचो फिर। तो ये चलें इस मुझे तरीके से कैसा खुदा है? सर, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं आपको, मैं एक्स मुस्लिम बहुत देख रहा हूँ आजकल और मैं खुद कंफ्यूज हूँ और मैं ऐसी ऐसी यार आयतें ढूंढ रहा हूँ। सुने सुने सुने। साइंस साहब, साइंस साहब, आप सोचो, आपने कुरान कभी तर्जुमे के साथ पूरा पढ़ी है? मैं कुरान में बस अम्मा पारा कहते हैं ना, जैसे वो उसकी टॉफियां बांट के, बस उसके बाद कुरान नहीं पढ़ा। एग्जैक्टली exactly। आपने क्यों नहीं पढ़ा? इसका इसका जवाब जान सकता हूं? मैं इंटरेस्टेड नहीं था इतना खास तौर पे, क्योंकि हमारे जो बाबा हैं वो कहते थे कि ये अरबों की ज़बान है, सही है, हमारा इनसे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ। और सिंध में जैसे आपका टीपू सुल्तान है ना, तो हमारे यहाँ एक, क्या नाम थे, मोहम्मद बिन कासिम थे, ये वो इस्लाम लेके आए थे।
तो हम्म। इतना कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि जदीद मतलब जमाने के साथ चलना होता है, तो बाबा की बातें सुन ली सही। और असल में कहीं मामला ये है प्यारे भाई कि कुरान इतनी एम्बिगुअस और बोरिंग और इलॉजिकल किताब है कि अगर आप उसको पढ़ने की कोशिश भी करेंगे कुरान को, तो आप, एक तो कुछ समझ में नहीं आएगा, दूसरी चीज आपको वो इतनी मतलब अनक्लियर लगेगी कि आपके कुछ समझ में ही नहीं आएगा, और आप इतना बोर हो जाएंगे कि वो आप पूरी पढ़ भी नहीं पाएंगे। और ऐसा हो रहा है, क्योंकि अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ पढ़ने की, क्योंकि मेरे भी काफ़ी एग्जैक्टली। सवालात हैं, जी। काफ़ी सवाल हैं। लेकिन एक और यहाँ पे एक और आया जाए, सही है, एक एक मिनट। देर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मैरी द, ये जो आपने सवाल किया कि फूक क्यों मारी, सही है। हम्म। चलें, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि उन्हें एक हिस्ट्री लिखनी थी, मतलब एक आगे की लाइफ लिखनी थी, सही है। अगर मान लें 2 सेकंड के लिए मेरे लिए हम्म। आगे की मतलब कहानी लिखनी थी, समझने के राइटर है, सही है। तो इधर एक और चीज बता रहा है कि देयर इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ मैरी द डॉटर ऑफ इमरान हु हम्म। guarded her chastity, so we breached into her womb through her Jibril, she testified। पर फिर इसको पैदा क्यों किया, ईसा को, किसको? किसको? ईसा को? हाँ तो भाई अगर मेरी नजर से पूछोगे आप, तो ये वाली चीज में कोई सेंस नहीं बनता है। नहीं समझा मैं आपकी बात। अगर मुझसे पूछोगे आप कि बिना बाप के जो है वो तो बच्चा पैदा कर दिया, मेरे लिए तो बिल्कुल एक इलॉजिकल चीज है। तो आप ये कह रहे हैं कि विदाउट इंटरकोर्स बच्चा पैदा नहीं हो सकता? ऑब्वियसली नहीं होगा, हमारे सामने चीजें हैं कि बिना इंटरकोर्स के किधर भी आपने देखा है कभी कोई बच्चा बिना इंटरकोर्स के पैदा हुआ हो? या नहीं। अब इंटरकोर्स की जरूरत नहीं होती है, इंटरकोर्स वही तो। जरूरी है, लेकिन साइंस हम अपना इतना एडवांस है कि आप बिना इंटरकोर्स के भी आप फीमेल का जो है वो एग लेकर, आप मेल का स्पर्म लेकर आप उसको फर्टिलाइज कर सकते हैं, लेकिन विदाउट स्पर्म और एग इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, लेकिन फिर ये जो इतने क्रिश्चियंस हैं जो इस चीज़ को मानते हैं, तो जैसे एडम भाई क्रिश्चियन कहीं ना कहीं बताते हैं कि सलामुल मसीह और इन चीज़ों का जिक्र करते हैं, तो वो फिर इसके ऊपर ईमान कैसे लाए, हालांकि वो तो बहुत वो आपको, देखो वो चीज आपको एडम साहब से पूछनी पड़ेगी, इसी वजह से मैंने क्या कहा, अगर मुझसे पूछोगे तो मेरे लिए तो नॉनसेंसिकल इलॉजिकल चीज है। एक तो आप इतना वेट कराते हैं, हालांकि इस वजह से ज़्यादा देर तक मैं भी नहीं देखो रुकना चाह रहा था। आपको, सुनो, आपको क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड जो सवाल रहेगा सैटरडे, कल ही सैटरडे है ना, अभी एडम साहब आएंगे तो कल का क्या टॉपिक है वो भी बता देंगे। आप जाके उनके चैनल पे क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड आप पूछ लीजिएगा। एक्चुअली वो इतना वेट करवाते हैं ना, दैट्स व्हाई आई केम हियर, सो आई कैन नहीं ना यार, टॉक क्यों ऑन। वेट कराएंगे? आप अगर लाइन में पहले रहेंगे 9 बजे आप एग्जैक्टली ज्वाइन कर लीजिए कल, आप उनसे मैं बात कर लीजिए। हमारा शेड्यूल चलें, अच्छा है। लेकिन मैं आप थोड़ा बताओ प्यारे भाई, ठीक है वो तो जी। क्रिश्चियनिटी का मसला है, आप एक सेन पर्सन है, आप एक समझदार इंसान है, आप ये इस्लाम के चक्कर में क्यों फंसे हुए? हालांकि इसमें कोई सेंस लॉजिक, इंसानियत के खिलाफ सब आड़ी टेढ़ी उल्टी सीधी बातें लिखी हुई है, आप इसमें क्यों है? सच बताऊं तो मैं आपके चैनल और दूसरे एक्स मुस्लिम्स के चैनल नॉलेज गेन करने के लिए कर रहा हूं, हाँ। क्योंकि मुझे भी एक एक्स मुस्लिम चैनल खोलना है। उसकी वजूहत ये हैं, जो मेरा स्टेट है, सही है, जो मेरा मुल्क है, वहाँ पे हम्म। आज से तकरीबन कुछ अच्छे अरसे पहले एक अरब आया था, जिसने हमारी पूरी कौम को तबाह कर दिया इन द नेम ऑफ इस्लाम, हम्म। मोहम्मद बिन कासिम। सो हाँ। मेरा जो पर्पज़ है यहाँ से, जैसे कि ये क्वेश्चन लेके आया, लेकिन आपने बहुत अच्छा जवाब दिया मुझे कि हम्म। फूक क्यों मारी थी। तो हम्म। मैं ऐसे क्वेश्चंस अपनी तरफ से निकाल कर आप लोगों से इस वजह से पूछ रहा हूँ, ताकि कल को अगर मैं स्टार्ट करूँ और अगर मैं ऐसी हम्म। जगह पे फंसूँ, तो मैं उनको बता सकूं कि इसका जवाब ये भी तो है। अभी जैसे शराब का जिक्र था, शराब को हराम जो मैं मेरी जात नहीं करेगी, क्योंकि मैं खुद पीता हूँ। तो हम्म। कहने की बात ये है कि जो मेरा जो मुल्क है ना, वो इन चक्करों में बहुत पड़ा हुआ है। अभी एक छोटा सा किस्सा बताऊं, अगर टाइम दें तो आप। जी जी बताइए। एक हमारे बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, पोइट हैं, सही है, मैं खुदा मानता हूँ उनको। खुदा अ, मानते हो? मेरे लिए है, क्योंकि उनके जो अच्छा, सुर है ना, तो वैसे भी आप मुसलमान नहीं रहे जी।
तो उनके जो सुर हैं वो 30 सुर हैं, मतलब वो म्यूजिक कंपोजर थे, कंपोजर नहीं कहेंगे लेकिन उन्होंने इन्वेंट किए थे हमारे लिए। तो हाँ। शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई साहब, सही है। तो ओके। उनकी जो मज़ार है, सही है, वो सिंध में है, सही है। तो वहाँ पे इतने जाहिल किस्म के इंसान हैं, हालांकि वो फिलोसोफर है, वो पोएट है, उनकी मज़ार हम्म। पे जाके मातम कर रहे हैं। हम्म। तो ये क्या सेंस बनता है कि उनकी मज़ार पे जाके मातम करना। तो ये चीज़ें जाहिलत में अपनी कौम में से निकालना चाहता हूँ, और ये कहीं ना कहीं मैं अपना जिम्मा लेता हूँ। तो इस वजह से ये जो सवाल है ना, मेरे जहन में बहुत गूंजते हैं। अगर मैंने सोचता हूँ लाइव स्ट्रीम शुरू करूंगा, तो मेरे ऊपर ऐसा सवाल ना आए कि मैं आपको फंसूं। देखो सैन साहब, सबसे पहले तो आप मुकम्मल तरीके से इस कल्ट से बाहर निकलिए। दूसरा, आप हमारी स्ट्रीम देखते जाइए। और भी लोगों की आप देख रहे हैं, उनकी भी देखिए। इंग्लिश जो एक्स मुस्लिम्स है उनके भी देखिए, कि आप जो है ना वो नोट्स बनाइए। देखिए, चैनल सिर्फ ओपन कर लेना अगर अपना मकसद रहेगा ना, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा। फिर कुछ दिन में जो है फिर आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कुछ रहेगा नहीं बोलने के लिए, है ना। सही बात। मकसद होना चाहिए कि चैनल ओपन करने के बाद आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए कि आप उसको कंटिन्यू कैसे करोगे, एग्जैक्टली। आप ऑडियंस रिटेन कैसे करोगे, व्यूअर्स रिटेन कैसे करोगे। सिर्फ खोलने एक्चुअली के लिए खोल लोगे, भाई मैं एक्स मुस्लिम हो गया, अब लोग मुझे देखेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं, वो आपकी बात सही है। मैं जो मेरा कहने का मकसद ये है कि मैंने जो अपनी प्लानिंग की है ना, और मुझे किसी और कौम से लेना देना नहीं है। मैं अपनी लैंग्वेज में हम्म। करूंगा, मेरे लिए बेहतर है। और वो चीज़ें जैसे कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, सही है, ये निकाल के इनके ऊपर क्या कहते हैं, वाइन्स होती है ना, वाइन्स नहीं, क्या कहते हैं, स्पूफ्स वगैरह होते हैं, इन चीज़ों को पहले बनाऊंगा, सही है, इनको अपलोड हम्म। करूंगा। ये मेरा प्लान है, सही है, क्योंकि जब मुझे लगेगा कि मैं अब काबिल जवाब देने के लिए हूँ, हम्म। तब फिर लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा। अभी यहाँ पे बहुत। एक और चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि हाँ। आपके आपके अकॉर्डिंग जो चीज़ इस्लाम की बुनियाद पे बनी है, वो सब कहीं ना कहीं लानत भेजते हैं आप लोग। हम्म। सही है। तो एडम भाई भी ऐसे ही हैं। एडम भाई पाकिस्तान से हैं, हम्म। तो वो पाकिस्तान को लानत भेज सकते हैं? देखिए, अभी वो मैंने फिर से कहा था कि एडम भाई का सवाल जो है वो आप एडम भाई से करना पड़ेगा आपको, उनके बिहाफ में। मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं दे सकता हूँ जवाब, राइट। मैं चले यही सवाल आपके लिए करता हूँ, क्या आप उस पर भी भेज सकते हैं? किस पे? हाँ, पाकिस्तान पे, क्योंकि वो इन द नेम ऑफ इस्लाम बना है। नहीं तो मुझे पाकिस्तान पे लानत भेजने की क्या जरूरत है यार। क्योंकि जो चीज़ें इस्लाम से कनेक्टेड हैं, तो जो आप वहां पे गलत तो है उस भेज रहे पे, हैं। उस गलत चीजों पे मैं लानत भेज सकता हूँ और भेजूंगा। चलें, बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात करके। एक शराब से एक वाकया याद आ रहा है मेरी ज़ाती ज़िंदगी का, छोटा सा है बस, ख़त्म जी। करता हूँ मैं। हाँ। आज से कुछ तकरीबन कुछ 5-6 साल पहले, ये मैंने कहीं और पे भी बताया हुआ है, हम्म। तकरीबन कुछ 5-6 साल पहले, तो जब हम इश्क में डूबे हुए थे, तो हमारी जो महबूबा थी वो किसी और लैंग्वेज की थी और कोई और ज़ात की थी, देवबंदी थी। हम्म। तो हम शराब पी के धुत होते थे, सही है। एक दिन अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई, ऐसे ही। तो जब मैं पी वी के टुन था, मैंने जाके देखा, मैंने देखा कि 3-4 तबलीग वाले खड़े हुए हैं। उन्होंने पहले मेरा रूम सूंघा और कहा कि अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम, तुम मुस्लिम हो? मैंने कहा जी। कहते हैं कलमा सुनाओ। तो जब शराब पीता है ना इंसान, उसके मुंह से क्या निकलता है उसे भी नहीं पता है। तो कहते हैं कलमा सुनाओ। मैंने कहा क्यों, बदल गया क्या? और ये जब मैंने कहा ना, आप भाई हैं, मुस्लिम तो मैं रहा नहीं, वरना कसम खाऊं, मुझे इतना मारा गया ना, इतना मारा गया, अड़ोस पड़ोस वालों ने आके छुड़वाया मुझे। तो इस वजह से उस दिन से भी दिल खराब हो गया इस्लाम से। मैंने कहा जो मारते हैं। तो बस ये जिंदगी का कुछ एक हसीन लम्हा था इन द नेम ऑफ इस्लाम। बहुत जबरदस्त। भाई के लिए एक एक गुलाब भेज दे, भाई एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। साइंस साहब, और जैसे कि मैंने कहा, आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन करें और उसके बाद अपनी लैंग्वेज में चैनल ओपन करें और लोगों को इस कल्ट से बाहर निकाले। ठीक है और साइंस साहब। एक, अरे सर, एक और चीज़ छोटी थी कि ये जो रेफरेंस वगैरह हैं, जैसे कि मैं अभी कुछ और पढ़ रहा था, तो वहाँ पे जो उर्दू तर्जुमे हैं वो काफ़ी डिफरेंस हैं, और जो इंग्लिश है उनमें काफ़ी डिफरेंस है। तो मुझे एग्जैक्ट उर्दू कहाँ से मिलेगी?
सर देखो, हर किसी ने, हर मुतरजिम ने कुछ ना कुछ बोंगियां तो मारी हुई है एडम ना। सर। कुरान.com जैसे वेबसाइट पे आपको काफी सारे ट्रांसलेशन मिल जाएंगे। आप एक बार वो 5-6 ट्रांसलेशन जो आयत पे आपको चेक करना है वो एक बार पढ़ लीजिए। एडम सर आ गए अगर। जी जनाब, सर कैसे खुदावन हैं चल आप? रहे हैं यहाँ पे, तो क्या इस्लाम छोड़ दिया आपने फाइनली? हाँ, अरे छोड़ मैं दिया है। इनको क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड कुछ सवाल था, तो मैं कुछ बोला नहीं, आप छोटा एडम सा। साहब का कल स्ट्रीम रहेगा, उसमें आप जाके जो भी सवाल है उनसे कर लेना। एब्सोल्युटली भाई, आ जाना। इस्लाम सर छोड़ नहीं, दिया? अभी अभी पूछ रहा हूँ क्योंकि कल क्या पता बिजी रहूँ थोड़ा सा, तो टाइम की थोड़ी पूछ ले किल्लत होती यार, है। पूछ ले, चल ये भाई पूछ ले, ये पूछ ले। चैनल मुनासिब नहीं है ना यहाँ पे आप क्रिश्चियनिटी का सवाल चल करो। यार, एक सवाल कर लेंगे, डिबेट ना करिए, एक सवाल करना तो कर ले फटाफट, जल्दी से कर। चलो एक मैं सवाल रखो बस। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको देखा है कि आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए हैं, सवाल कर, तो सिर्फ मुद्दा ना बना, सवाल कर मैं सर के बात कर रहा हूँ आपसे, आप थोड़ी तो। भाई। इसलिए कि साहिल भाई का चैनल इस चीज के लिए नहीं है, मैंने सॉरी इसलिए क्या सॉरी। है, मुद्दा नहीं बनाया, सीधा सवाल भाई करते हैं ताकि तुमको मैं आपको जवाब दे एक्सेप्शन दूं। दिया है ना, एक्सेप्शन जी दिया जी। है, उसका फायदा उठा लो। अच्छा अच्छा। तो जैसे कि आप उस पे फिर वही क्या बात, क्रिश्चियनिटी जैसा में कि कन्वर्ट हैं, तो ओ माय सवाल गुडनेस। ये है कि जो कहते हैं कि मैरी है, वो विदाउट उसके मतलब किसी इंटरकोर्स के वो हुई थी, प्रेग्नेंट हुई थी, तो इस चीज पे आपका क्या कहना है? सर विदाउट अगर वो इंटरकोर्स। गॉड, अगर क्राइस्ट गॉड है और गॉड कैन डू एवरीथिंग, और अगर उसका मेल फादर होगा, तो फिर वो गॉड कैसे है? फिर तो वो इंसान है। और अगर वो गॉड है तो इट हैज टू बी अ लिटिल डिफरेंट देन द ह्यूमन वर्ल्ड। तो ही इज द चाइल्ड ऑफ द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट इज गॉड इटसेल्फ, राइट? इट्स द रूह, रूह की औलाद है वो। लेकिन चूंकि उसको फ्लैश एंड ब्लड चाहिए, तो उसे किसी औरत में से आना है, वरना वो फ्लैश एंड ब्लड नहीं होगा, वरना वो फुली ह्यूमन नहीं होगा। सो द होल आइडिया इज कि खुदा ने खुदाई छोड़ के इंसानियत को पकड़ा, अपने आप को हम्बल किया, और इंसान मांस बोटी के अंदर है। तो अगर उसने मांस बोटी के अंदर आना है तो किसी औरत में से आना है, लेकिन अगर उसका ह्यूमन फादर ही होएगा, then he is not God, he is absolute human. So that is why it has to be gone beyond the physics, beyond the science, because अगर कोई खुदा है तो उसी ने फिजिक्स बनाई है, उसी ने साइंस बनाई है, तो उसको बियॉन्ड द फिजिक्स एंड बियॉन्ड द साइंस कोई चीज करके दिखानी है, फिर ही वो अपने आप को खुदा प्रोक्लाइम कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। सो वंस नहीं अगेन, मैंने मैं एक दफा नहीं, आप 1000 क्रॉस दफा ये बात क्वेश्चन बोली है। मैंने नहीं। एक दफा एक नहीं, 1000 दफा बात बोली है कि हर थियोलॉजी के अंदर कोई 20-25% चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप प्रूव नहीं कर सकते। अगर आप 80% को प्रूव कर सकते हैं, तो आपने उसके ऊपर प्रूफ लिखना है, बाकी चीजों को इग्नोर करना है। अगर 80% सही है तो 20% भी चाहिए। 80-20 का रूल फिजिक्स में भी चलता है, 80-20 का रूल मैथ्स में भी चलता है, 80-20 का रूल इकोनॉमिक्स में भी चलता है, 80-20 का रूल थियोलॉजी के अंदर भी चलता है। सो दिस इज योर आंसर। मजीद बहस करनी है, मेरे चैनल पे आइएगा। लाजम आपके चैनल पे आएंगे क्योंकि सेटिस्फाई नहीं हूँ, बस आपका ठीक है, टाइम फिर नहीं आ लूंगा। जाइएगा, कोई नहीं, आ ओके जाइएगा वहां पे। सर। कल आ ओके। जाइए। ठीक है प्यारे भाई, बहुत अच्छा लगा। और अपना जो काम है, जो पढ़ाई है, इससे रिलेटेड वो करिए और अपना चैनल ओपन करिए।